तो स्वागत है आप सभी को एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म जुनून ऑनलाइन क्लासेज में। तो आपको आज जुनून ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाएगा अतीत इतिहास क्लास 6 का पहला चैप्टर हमारा अतीत। इसके बारे में हम जानेंगे कि इतिहास के बारे में पहले, और इस चैप्टर में पहले हम जानेंगे कि इतिहास के बारे में, इतिहास होता क्या है और इतिहास पढ़ के हमें क्या फायदा होता है। तो हम पहले बता दें कि इतिहास इतिहास जो है, इतिहास को हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे पूर्वज, हमारे की पहले की जो पीढ़ी थी वो क्या थी। और हमें ये भी, और इतिहास को जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वर्तमान में अभी हम क्या है, और वर्तमान में क्या है, इसके वजह से हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हमें इतिहास को जानना जरूरी है। इतिहास और इतिहास की जो और अधिक बात है वो किताब में लिखी है, और हम किताब पढ़ के आपको सुनाते हैं और पढ़ते आगे। लिखा हुआ कि इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर हमें वर्तमान में समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी है कि जैसे एक व्यक्ति की याददाश्त गुम हो चुकी है। आगे लिखा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज में रहते हैं तो हम लोग सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया वैश्विक गांव है। वैश्विक गांव कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल विलेज। ये वैश्विक गांव क्या? वैश्विक गांव वो है कि आज के बारे में, क्या दुनिया भर में क्या चल रही, वो जानकारी हमें तुरंत पता चल जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यह वैश्विक गांव है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से जिसके बारे में हमें लिखित साक्षात मिलता है। आप ये जानते हैं कि इतिहास का संबंध जो अतीत के उस काल से भी है जिसके बारे में हमें लिखित रूप से पुस्तक में मिल जाती है। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है। अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती, तो वो जानकारी मिलेगी कहाँ से? तो वो जानकारी मिलती जो है, वो जानकारी मिलती है किसी दबे हुए जमीन के नीचे सिक्के में, मूर्तियों में, अभिलेख में, वहां से हमें जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी को हम क्या कहते हैं, और उस काल को हम क्या कहते हैं? उस काल को हम बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। जिस काल का बारे में हमें कोई लिखित रूप से किसी पुस्तक में नहीं मिलता है, वह उस चीज की जानकारी हमें किसी दबे हुए चीज से मिलती है। उस काल को क्या बोलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। और इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि किस चीज के बारे में कौन से अध्याय में पढ़ना है, कौन सा अध्याय नंबर में पढ़ना है। तो हम पहले बता दें कि इसमें मनुष्य के बारे में ही पढ़ना है। मनुष्य कहाँ से आए, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मनुष्य कैसे संगठित क्षेत्र बने, कैसे मनुष्य मकान, गुफा से निकलकर मकान में रहना किए, मनुष्य पहले तालाब के पास क्यों रहते थे, तो मनुष्य पहले तालाब के पास क्यों रहते थे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। मनुष्य पहले तालाब के पास इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पे उसे जो है उपजाऊ भूमि मिलती थी, वहां पे उसे अधिक अनाज उपजता था। इसलिए, और दो कारण यह भी है, दूसरा कारण कि वहां से उसको व्यापार करने में सुरक्षित मिलता था। इसलिए वो मनुष्य लोग जो तालाब, नदी के किनारे रहा करते थे। मनुष्य का एक उपयोग हुआ, वो आग का उपयोग किया था। मनुष्य का पहला उपयोग आग का उपयोग है। वो आग पत्थर से जला के किया था, और मनुष्य जो पहला उपयोग है वो आग का किया। आग के कारण ही वो किसी बड़े जानवर से बच सकता था। जब पहले मनुष्य थे, आग का उपयोग नहीं था, तो वो कच्चे जानवर और कच्चे भोजन खाते थे। वह क्या किया, आग जब आया तो वो क्या किया, जानवर को पका के खाना शुरू किए। यही सब कारण है। और कुछ इंपोर्टेंट बात जो है हम बोर्ड पे लिखे हुआ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इतिहास हमें क्या चीज की जानकारी देता है? अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। अगला है, यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है, यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। अगला है कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। आज की दुनिया का एक वैश्विक गांव है क्योंकि दुनिया भर में क्या चल रहा है वह सभी की जानकारी हमें तुरंत मिलती है। वह सभी की जानकारी हमें क्या मिलती है? तुरंत मिलती है। अतीत का एक वह भी काल है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तक या रचना में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेष, वस्तु, सिक्के और अभिलेख से मिलता है। तो उस काल को पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो समझ गए पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, वैश्विक गांव क्या मतलब, ग्लोबल विलेज क्या है, और इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आई होप
कि आप समझ गए होंगे। और समझने का यह भी एक है कि आज आप समझ गए तो उसको याद भी कर लीजिएगा। अच्छी बात है, याद करिएगा। तो आज का पहला चैप्टर समाप्त होता हुआ यहीं पे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।